Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, I am happy to connect with you again with our new session of chapter 9. And student, what is the name of chapter 9? All about pets. So student, we have learnt about animals, pet animals, their movement and their sounds. So now let us move to new learning. In this video, we are going to learn something new. Okay. So, student, this is your PEP activity 9.8. Okay. Open your book at page number 48 or look at your screen. It says, let us now check if you know more about the movement of animals. For the questions given below, draw a thumbs up if the answer is yes, draw a thumbs down if the answer is no. Fill in the blanks with what the animal can do. One has been done for you. So student, in the first of all, you need to read the sentence. There are 4 sentences given here. It is question sentence. Okay. So you need to mark a thumbs up if the answer is yes, and you need to mark a thumbs down if the answer is no. So student, first of all, we need to read the sentence. First sentence is, कैन एलिफेंट्स फ्लाई? क्या एलिफेंट्स उड़ सकता है? सो स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट. क्या एलिफेंट उड़ सकता है? फ्लाई मीन्स उड़ना. नो. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे थम्स डाउन ड्रॉ कर देंगे. जो क्वेश्चन सेंटेंस रॉन्ग होगा उसके सामने हमें क्या ड्रॉ करना है? थम्स डाउन. और जो क्वेश्चन सेंटेंस करेक्ट होगा उसके सामने हमें ड्रॉ करना है थम्स अप. ओके. नाउ एलिफेंट्स कैन रन. तो एलिफेंट्स क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं. पहले हमें सेंटेंस को देखना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. अगर करेक्ट है तो हम उसके सामने क्या कर देंगे? थम्स अप ड्रॉ कर देंगे. और इनकरेक्ट है तो हम उसके सामने थम्स डाउन ड्रॉ कर देंगे. देन हमें जो करेक्ट होगा आंसर वो यहाँ पे राइट करना है. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज, कैन स्नैक्स वॉक? सो स्टूडेंट, हम प्रीवियस वीडियो में एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन सा एनिमल कौन सा मूवमेंट करता है. सो स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट. कैन स्नैक वॉक? स्नैक मीन्स सांप. तो क्या स्नैक जो होता है वो वॉक करता है? वॉक कौन से एनिमल करते हैं? जिनमें लेग्स होते हैं. बट जो स्नैक होता है वो विदाउट लेग्स होता है. सो ऐसे एनिमल्स जो जिनमें कि लेग्स नहीं होते हैं वो कौन सा मूवमेंट करते हैं? स्लीदर. स्टूडेंट, स्लीदर क्या होता है? स्लीदरिंग इज द स्लो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स विदाउट लेग्स. स्लीदरिंग मूवमेंट उन एनिमल्स में होता है जिनमें लेग्स नहीं होते हैं. सो जो स्नैक्स होता है वो भी क्या होता है? विदाउट लेग होता है. उसमें भी लेग्स नहीं होते हैं. सो ये क्वेश्चन सेंटेंस क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ. सो हम कौन सा यहाँ पर जो थम्स है वो कौन सा ड्रॉ करेंगे? थम्स डाउन. वाई? बिकॉज इट इज इनकरेक्ट. ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है. स्नैक्स कैन. नाउ स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट. स्नैक क्या कर सकते हैं? स्लीदर. सो स्टूडेंट, यू नीड टू राइट स्लीदर हेयर. नाउ द थर्ड इज, now the third question sentence is, can a fish swim? Student, think about it. Can a fish swim? क्या एक फिश स्विम कर सकती है? तैर सकती है? Yes, it is correct. A fish can swim. So you need to draw thumbs up. And a fish can swim. Yes, a fish can
swim. Now the fourth one is can a bee walk? क्या बी वॉक करती है? बी में क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनमें कि विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लाई. सो जो बी होती है वो वॉक नहीं करती है, वो फ्लाई करती है. सो इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस. सो यू नीड टू ड्रॉ अ थम्स डाउन. ओके, अ बी कैन, अब बताइए क्या कर सकती है बी? फ्लाई. सो यू नीड टू राइट fly here. Okay, now student, I hope आपको ये क्लियर है कि ऐसे सेंटेंस जो करेक्ट है, मीन्स यहाँ पे जो एनिमल का नेम है अगर वो उसके सामने जो उसका मूवमेंट दिया है वो करेक्ट है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे थम्स अप ड्रॉ करेंगे, और जो इनकरेक्ट है वहाँ आप थम्स डाउन ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ नोटिस दैट यू कैन ड्रॉन अ थम्स अप फॉर व्हाट द एनिमल आर एबल टू डू. हमने कहाँ पर थम्स अप ड्रॉ किया है? जहाँ पे जो एनिमल अगर वो मूवमेंट कर सकता है और करेक्ट अगर उसके साथ मूवमेंट दिया हुआ है तो हमने वहाँ पे थम्स अप ड्रॉ किया, और जहाँ पे इनकरेक्ट मूवमेंट दिया हुआ था वहाँ हमने थम्स डाउन ड्रॉ किया. सो दिस इज़ व्हाट दे कैन डू. और इसका क्या मतलब हुआ इस थम्स अप और थम्स डाउन का? अगर थम्स अप है मतलब वो एनिमल वो मूवमेंट कर सकता है, और अगर वो नहीं कर सकता है तो थम्स डाउन मीन्स उनकी एबिलिटी हमने इसमें बताई है. नाउ स्टूडेंट, let's move to another page number 49. So student, listen to me carefully. The word can is used to say that you or someone is able to do something or some action. मीन्स इन सेंटेंसेस में जो कैन का यूज़ हुआ था वो हमें क्या दिखाता है कि हम कैन का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हम किसी की एबिलिटी के बारे में बताते हैं. मीन्स कोई भी है वो अगर उस काम को कर सकता है यानी उसकी एबिलिटी है. फॉर एग्जांपल जो एलिफेंट था उसकी एबिलिटी नहीं थी कि वो फ्लाई करे, तो हमने वहाँ पे कैन नॉट का यूज़ किया. ओके, कैन नॉट यूज़ करेंगे. अगर हम किसी की एबिलिटी को बताते हैं यानी किसी में कुछ करने की जो क्षमता हम बताते हैं वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं पढ़ाने का काम कर सकती हूँ, तो वहाँ पे क्या आता है? कैन आता है. इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है. इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. कैन हम हमेशा कहाँ लगाते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी जो बेस फॉर्म होती है उससे जस्ट पहले हम कैन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हो, तो यह आपकी एबिलिटी को बताता है कि भाई आप गाना गा सकते हो. ठीक है, और सिंग मतलब गाना, और कैन मतलब ऐसा कर सकते हो. यू कैन सिंग अ सॉन्ग, आप एक गाना गा सकते हो, तो यह आपकी गाने की एबिलिटी को बताता है. तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? कैन का. तो कैन हमें क्या बताता है? एबिलिटी के बारे में बताता है कि किसी में कुछ वर्क करने की एबिलिटी है या नहीं. ओके, और जहाँ जिन सेंटेंसेस में कैन आता है वहाँ हमेशा क्या आती है? बेस फॉर्म आती है. मतलब ईडी और आईएनजी फॉर्म, इसके साथ हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते. ऑलवेज कैन के साथ क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म का या फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ फिश कैन स्विम मीन्स जो फिश होती है वो स्विम कर सकती है. तो फिश में कौन सी एबिलिटी है? स्विम करने की, तैरने की. तो स्विम जो है वो इसकी एबिलिटी को बता रहा है. कैन इज़ ऑल्सो यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. कैन का हम यूज़ क्वेश्चन आस्क करने के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैन एलिफेंट फ्लाई. जब हम कैन को सब्जेक्ट की मीन्स हम पहले अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा?
क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा, मतलब हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैन एलिफेंट फ्लाई, क्या एलिफेंट उड़ सकता है? तो हमने यहाँ पे कैन को पहले, तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? एन एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई। अगर एलिफेंट उड़ सकता है तो फ्लाई आता, कैन आता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वहाँ पर क्या आएगा? कैन के साथ नॉट आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट रिकॉल, व्हाट इज एन एक्शन वर्ड कॉल? स्टूडेंट बताइए, जो एक्शन वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? थिंक अबाउट इट। वर्ब। जो एक्शन वर्ड होते हैं उन्हें हम वर्ब भी कहते हैं। ओके, द वर्ड कैन नॉट इज यूज्ड टू से दैट यू और समवन इज नॉट एबल टू डू समथिंग और सम एक्शन। इट इज ऑल्सो ए हेल्पिंग वर्ब। मीन्स जब कैन कहाँ आता है? जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं, किसी के काम करने की क्षमता को बताते हैं कि हाँ भाई ये काम कर सकता है। और कैन क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब भी है। बट अगर किसी में उस काम को करने की एबिलिटी ना हो, यानी वो उस वर्क को करने के एबल ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैन नॉट। और ये भी एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई। तो जो एलिफेंट होता है वो उड़ नहीं सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया? कैन नॉट। ओके, नाउ स्टूडेंट थिंक एंड इंक एक्टिविटी 9.9। Act out to your partner 5 actions that you can do. Ask him or her to identify the action. आपको आपके किसी पार्टनर के सामने कोई एक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, डांस का एक्शन करना है, वीप का, क्राई का, लाफ का, और वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और आपको यहाँ पे उन एक्शंस को राइट करना है। टेल योर पार्टनर 2 एक्शंस यू कैन नॉट डू येट। और फिर आपको ऐसे 2 एक्शंस बताने हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हम कैन कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी एक्शन को करने के एबल होते हैं। मीन्स आई कैन टीच यू, आई कैन रीड, आई कैन डांस, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। सो ये सब वर्क करने की मुझ में एबिलिटी है, तो मैं वहाँ पर क्या यूज़ करूँगी? कैन का। और अगर मैं ये सारे वर्क नहीं कर सकूँगी तो मैं वहाँ क्या यूज़ करूँगी? कैन नॉट का। ओके, सो जो कैन होता है वो क्या बताता है? हमारी एबिलिटी को बताता है। ओके, नाउ स्टूडेंट पेज नंबर 50। Fill in the blanks with the correct example. Helping verbs. Helping verb कौन कौन सी हैं यहाँ पे? can and cannot. can means ability और cannot means अगर हमारे वो एक्शन करने की ability ना हो तो। So can कहाँ यूज़ करते हैं? you और someone is, यहाँ पर क्या आएगा? able to do something। कहाँ यूज़ किया जाता है कैन? जब हम या कोई और किसी भी वर्क को या किसी भी एक्शन को करने के एबल होता है, तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं। एंड यू और समवन इज़ नॉट एबल टू डू समथिंग। कैन नॉट कहाँ आता है? जब हम एबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। एंड कैन नॉट कहाँ? आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। तो सिंग की एबिलिटी मुझ में है, तो वहाँ मैं क्या यूज़ करूँगी? कैन। और फ्लाई करने की एबिलिटी मुझ में नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? कैन नॉट। ओके स्टूडेंट, राइट 1 क्वेश्चन एंड 1 स्टेटमेंट यूजिंग कैन। राइट 1 स्टेटमेंट यूजिंग कैन नॉट। सो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको कैन का यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, आई कैन डांस, आई कैन रीड। ओके, एंड कैन नॉट जो आप ना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कार ड्राइव करना नहीं आती, सो मैं यहाँ पर राइट कर सकती हूँ आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। क्लियर? Now page number 51. Let's read the instruction.
Read the following words aloud. Wrong. So student, read with me. Wrong. Christmas. Listen. Rape. Castle. Whistle. Often. Right. हमने ये जब रीड किए वर्ड्स तो इनमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हमने प्रोनाउंस नहीं किया. डिड यू प्रोनाउंस W and T that are in bold in the words? आपने देखा कि जो यहाँ पे इन सेंटेंस इन वर्ड्स में जो बोल्ड में लिखे हुए हैं लेटर उन्हें हमने प्रोनाउंस नहीं किया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग. रॉन्ग में हमने W को प्रोनाउंस नहीं किया. क्रिसमस में T प्रोनाउंस नहीं हुआ. इसी तरह से अदर सेंटेंसेस में भी जो बोल्ड में T और W हैं वो प्रोनाउंस नहीं हुए. दे आर साइलेंट लेटर्स हियर. तो यहाँ पे ये क्या है? साइलेंट है. मीन्स जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, रीड करेंगे तो हम इनकी साउंड नहीं निकालेंगे. सेकेंड, read aloud the actions that each animals given below does. Name another action that each animal can do. हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, कुछ एनिमल्स की पिक्चर और जो वो एक्शन कर सकते हैं वो दिए हुए हैं. हमने उनके लिए अनदर एक्शन को राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल डॉग है. डॉग पैंट करता है. इसके अलावा डॉग और क्या क्या करता है? बार्क. यस. कैट ड्रिंक करती है और म्याऊ भी करती है. ओके, सो यू नीड टू राइट हेयर. हॉर्स क्या क्या कर सकता है? हॉर्स जंप करता है और रन, नी, बहुत सारे एक्शंस हैं जो हॉर्स कर सकता है. सो आपको वो यहाँ पर राइट करने हैं. एलिफेंट लिफ्ट करता है. लिफ्ट मीन्स हैवी बर्डन उठाना. ओके, उठा लेना. तो वो अपनी ट्रंक की हेल्प से उठा सकता है. और एलिफेंट क्या क्या कर सकता है? ट्रम्पेट. दिस इज ए बर्ड. स्टैंड. यस, ये स्टैंड किया हुआ है. और क्या क्या कर सकते हैं ये? फ्लाई. पैरट क्या कर सकता है? वॉक. एंड हॉप. हॉप मीन्स फुदकना. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है.